हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट्स बाय अ हैप्पी सो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ डेस्क ऑर्गेनाइजर जो कि मैंने अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया है। सबसे पहले ये मैंने एक वेस्ट टिन बॉक्स था, उससे मैंने ये पेंसिल स्टैंड बनाया है। साथ ही मैंने ये पेपर वेट बनाया है जो कि मैंने स्टोन से बनाया है। और मैंने ये एक पेंसिल पाउच बनाया है जूट पाउच से, उसको डेकोरेट किया है डेकोपाज के थ्रू। तो चलिए देखते हैं मैंने ये सारे आइटम्स कैसे बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आए। ये पाउच बनाने के बाद मैं इसमें अपनी पेंसिल कलर्स रख रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बार बार इसको खोलने का मन करता है। और ये पेपर पैड जो मैंने बनाया है उसको भी मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। मैं बुक रीडिंग के टाइम पे अपनी बुक्स में से रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपने ऑर्गेनाइजर को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेस्ट स्वीट का कंटेनर था मेरे पास टिन का, उसको लिया है अपने पेंसिल स्टैंड को बनाने के लिए। उसके ऊपर मैंने जेसो अप्लाई कर लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लेयर अप्लाई करी हुई है। इसके ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पर हम ये एक डेकोपाज पेपर लेंगे जिसको यूज़ करेंगे इस टिन बॉक्स के ऊपर। बेसिकली इस नैपकिन में यहाँ पर 3 लेयर होती हैं, हमें सबसे फर्स्ट लेयर चाहिए। उसको निकालने के लिए यहाँ पे मैंने एक वाटर ब्रश पेन की हेल्प से अपनी इमेज जो भी मुझे चाहिए उसको इस तरह से निकाल लिया है। इस तरह नैपकिन को निकालने से वो ईजिली निकल जाता है और थोड़ा सा रफ लुक आता है जो कि रियल लगता है हमें डेकोपाज करने के लिए। अपनी नैपकिन को जहाँ पे हमने वाटर अप्लाई किया था वहीं से इस तरह से अच्छे से फाड़ लें। बेसिकली इस नैपकिन में 4 इमेजेस एक जैसी हैं, हमें 2 इमेजेस चाहिए है अपने टिन बॉक्स पे अप्लाई करने के लिए। दूसरी को भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। और इस तरह हमारी 2 इमेजेस रेडी हो गई हैं बॉक्स पे लगाने के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे डेकोपाज ग्लू लूँगी। ये डेको मैजिक ग्लू है इट्सी बिट्सी की। सबसे पहले लेयर को हम इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हम टिन पे धीरे धीरे से इस डेकोपाज ग्लू को इस तरह से इवनली स्प्रेड करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपका डेकोपाज नैपकिन थोड़ा बड़ा है तो उसको स्टेप बाय स्टेप लाइक थोड़े थोड़े सेगमेंट में स्टिक करें, इससे उसमें बबल नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर हम एक साथ पेपर को स्टिक करते हैं तो उसमें रिंकल या बबल्स आ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स में स्टिक करना चाहिए। इसके बाद मैं स्पॉन्ज डैबर की हेल्प से इसको धीरे धीरे से प्रेस करूँगी, जिससे इसमें अगर कोई रिंकल आया हो या बबल आया हो तो वो अच्छे से कवर अप हो जाए। सिमिलरली हम ऐसे ही दूसरे पेपर को भी अपने टिन बॉक्स पे इसी तरह स्टिक कर लेंगे।
अभी हमारा डेकोपाज पेपर अच्छे से स्टिक हो गया है हमारे कंटेनर पे। अभी इसके बाद हम लोग इस पर पेंट करेंगे। तो हमारी इमेज से मिलते जुलते हुए पेंट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉक पेंट नहीं है तो आप इसकी जगह एक्रेलिक कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करे हैं उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मोस्टली प्रोडक्ट मैंने इट्सी बिट्सी की साइट से लिए हैं। अगर आप भी वहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मेरा कूपन कोड विजया5 VIJAYA5 यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी मेरे इस बॉक्स को मैंने पूरी तरह से अच्छे से कवर कर लिया है कलर से। इसके बाद मैं वाटर कलर का यूज़ करूँगी इसके फ्लावर्स को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए। ये थोड़े डल फील हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही इनको वाटर कलर से थोड़ा सा ब्राइट कर लिया जाए। तो अपने फ्लावर्स के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कलर चूज़ कर रही हूँ और उसको धीरे धीरे से इस तरह से डेकोरेट करूँगी। आप यहाँ पे भी एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं या आपके पास जो भी कलर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे वाटर कलर ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसलिए मैंने उनका यूज़ किया है। मैं सारे फ्लावर्स को इसी तरह से थोड़ा सा और ब्राइटन अप कर लूँगी। सारे कलर्स के कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर वार्निश यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं डेकोर वार्निश मैट फिनिश में ले रही हूँ। इसके बाद अपने कंटेनर को फर्दर डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं जूट रोप को यूज़ करूँगी। इसको सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरह से यहाँ पर ऊपर की साइड में स्टिक कर लूँगी। मैं यहाँ पर इसके 2 या 3 राउंड लगाऊंगी। आप यहाँ पर हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी गम अवेलेबल हो आप उससे इसको स्टिक कर सकते हैं। कंटेनर के दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से जूट रोप को सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से लगा लूँगी। ये मैंने डिफरेंट जूट रोप लिया है। इसके बाद मैंने ये 3D आउटलाइनर की हेल्प से इसके जो फ्लावर्स के बीच में स्पेस थी वहाँ पर कुछ इस तरह से डॉट्स बना दिए हैं जिससे ये थोड़ा सा और अच्छा लुक देगा। और हमारा पेंसिल स्टैंड इस तरह रेडी हो गया है। आई होप आपको ये पेंसिल स्टैंड पसंद आया हो। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक जूट का पाउच ले रही हूँ, डेकोपाज नैपकिन ले रही हूँ और डेकोपाज ग्लू ले रही हूँ। ये ग्लॉसी फिनिश में है। हम इस वाले डेकोपाज नैपकिन को भी वाटर वाली टेक्निक से ही अलग कर लेंगे। हमें यहाँ पर अपने पाउच के दोनों साइड में डेकोपाज करना है तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हम अपने पाउच पे वाइट कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। वाइट कलर मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये डेकोपाज नैपकिन को यूज़ करती तो वो उतना खिलकर नहीं आता। वाइट कलर लगाने से उसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाएगी और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। कलर के कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैं डेकोपाज ग्लू को इस तरह से इवनली अपने पाउच पे स्प्रेड कर लूँगी जहाँ पर मुझे डेकोपाज नैपकिन को स्टिक करना है। और इस तरह से मैं अपने डेकोपाज नैपकिन को पाउच के ऊपर स्टिक कर दूँगी। मैं एक स्पॉन्ज डॉबर की हेल्प से इसको प्रेस कर दूंगी जिससे इसमें कोई भी रिंकल या बबल्स ना रहें। मैं पाउच की दूसरी तरफ भी इसी तरह से डेकोपाज नैपकिन को स्टिक कर दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ये फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए।
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। इस तरह के पैटर्न बनाने से ये थोड़ा सा भरा भरा भी हो जाएगा और देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। यहाँ पर मैं मैचिंग के लिए लाइट ग्रीन कलर ले रही हूँ। बाद में मैं ये थोड़ा सा आउल्स को भी येलो कलर से पेंट कर दूंगी, क्योंकि ये देखने में थोड़ा लाइट लग रहा था। ये थोड़ा लाइट शेड था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे लगा थोड़ा डार्क करने से ये थोड़ा सा ब्राइट भी लगेगा। पाउच के दूसरी तरफ मैं इस तरह से येलो कलर से डॉट बना दे रही हूँ। डॉट को बनाने के लिए मैंने डॉट मंडला टूल्स का यूज़ किया है। इसके बाद मैं आउल्स को भी कलर कर दूंगी। आउल्स पे कलर कर देने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद हम ये जूट के कुछ फ्लावर्स हैं मेरे पास, उनको स्टिक करेंगे। साथ ही में मेरे पास इस तरह से बटरफ्लाई भी हैं जूट की, तो मैं उनको भी इस पर स्टिक कर दूंगी। स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैं सिलिकॉन ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। फ्लावर्स एंड बटरफ्लाई स्टिक हो जाने के बाद हमारा पाउच कुछ इस तरह दिखता है। 3D आउटलाइनर की तरह ही मेरे पास ये 3D पर्ल ड्रॉप्स हैं। इनको मैं इस पाउच पे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। इनसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉप्स बना लूँगी। ये वाइट कलर में ही है। और इस तरह से हमारा सेकंड प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है पेपर वेट। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टोन लिया है और उसके ऊपर ऑलरेडी वाइट जेसो अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं इस पर ये डेको ट्रांसफ़र शीट यूज़ करूँगी। ये मैंने इट्सी बिट्सी से ही ली थी। हम सबसे पहले अपनी पैकेजिंग में से शीट को निकाल लेंगे। इस शीट के पीछे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये कैसे यूज़ करनी है। इसके बाद मैंने क्या किया है, स्टोन पे ऑलरेडी कलर यूज़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने आर्काइवल मल्टी सरफेस पेंट यूज़ किया है। इसको मैंने स्पॉन्ज ओवर की हेल्प से अप्लाई किया था। इसके कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद हम इसके ऊपर ये वाली इमेज को स्टिक करेंगे। इमेज में से एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और उसको स्टोन के ऊपर इस तरह से अच्छे से स्टिक कर देंगे। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे जिससे कि ये स्टोन पे अच्छे से स्टिक हो जाए। इसके बाद हम वाटर को एक स्पॉन्ज में लेकर इस तरह से अपनी शीट पर इस तरह से फैला लेंगे, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो पूरी गीली हो जाए, अच्छे से वेट हो जाए। हमें इस इमेज को कम्प्लीटली वेट करना है, अदरवाइज़ ये हमारा सेपरेट नहीं होगा। कम्प्लीटली वेट हो जाने के बाद ये बहुत ही ईजिली इस तरह से निकल जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम धीरे से टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। इसके कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर मैं वार्निश यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं ये ब्लैक मार्कर की हेल्प से इसमें कुछ इस तरह से ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड ये लिख लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। वार्निश मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। अपने प्रोजेक्ट को सील करने के लिए वार्निश हमेशा यूज़ करें। इसके बाद मैं ये ब्लैक 3D आउटलाइनर की हेल्प से इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से डॉट्स बना दूँगी। अगर आपको ये DIYs अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आप कुछ स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि उसे नेक्स्ट वीडियो में बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।